बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 फरवरी 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से। एक जानिब तो मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हुई है और इन मुज़ाकरात से पहले अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े को कुछ पीछे की तरफ मूव किया है, यानी ईरान की स्ट्राइक रेंज से थोड़ा सा पीछे। इसका मतलब यह है कि ये एक शायद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो अमेरिका की तरफ से कि भाई मुज़ाकरात से पहले हम थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, लेकिन इतनी रेंज में है कि हम दोबारा एक दिन में वापस उधर आ सकते हैं जहां से हम आप पर स्ट्राइक कर दें। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान की नेवी ने बाजी पलट दी है। इंतहाई गैर मामूली इकदाम है और ईरान की तरफ से एक ऐसा तजुर्बा किया गया है जिसने मंजरनामा बदल दिया है। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका का बहरी बेड़ा पीछे हटा है। एक तो सरप्राइज चाइना ने दिया। चाइना ने अपनी सर्वेलेंस वाली शिप्स जो हैं वो ईरान के करीब भेज दी ताकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर नजर रखी जा सके। उसके साथ ही साथ ईरान के जो ड्रोन्स हैं और ईरान की जो शिप्स हैं जो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस करती हैं, उन्होंने भी इसका घेराव किया। तो अब अमेरिका जो है, चूंकि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मुज़ाकरात जुम्मे को कोई डेवलपमेंट भी हो सकती है। खैर, सज्जी दिखा के कभी भी अमेरिका ने पहले मारी हुई है तो इतना ट्रस्ट भी नहीं ईरान कर रहा। इस सब के अंदर ईरान का तजुर्बा भी इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। एक तो ये कि इस वीडियो को लाइक करें। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इकदाम आप कर सकते हैं वो ये है कि एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स जो हैं वो आपने करने हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे पहले जो एक मुआहदा था, उस मुआहदे के हवाले से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान था, एनरिचमेंट के हवाले से, जो 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इस वक्त ईरान के पास मौजूद है, अगर कोई डील होती है या कोई मामला बनता है तो उसके तनाजुर में वो रूस के हवाले किया जा सकता है। ईरान अपना जितना एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। और इस सब के अंदर अमेरिका का एक मुतालबा यह है कि आप अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का जो पूरा प्रोग्राम है उसे बंद कर दें। लंबी रेंज के मिसाइल जो हैं वो आपने नहीं बनाने। अलबत्ता ईरान ने आज ही एक सरप्राइज दे दिया है। एक और बड़ा सरप्राइज जो ईरान की तरफ से दिया गया है वो ये है कि ईरान ने, और इससे पहले सुप्रीम लीडर ने ये स्टेटमेंट दी कि भाई हमारे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई। अमेरिका ने और इसराइल ने ये एहतजाज पर तशद्दुद बनवाए। CIA और मोसाद के एजेंट्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड थे। ये बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट सामने आई और अब इस सब के अंदर इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कही है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। अब सुप्रीम लीडर का ये कहना कि भाई हमारे पास चांसेस हैं कि ऐसा दोबारा हो जाए और हमारे पास रिपोर्ट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस सब में अब ईरान की पुलिस ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि हमने यज़्द सूबा जो है ईरान का, सिर्फ इस एक सूबे में 139 जो हैं फॉरेनर्स अरेस्ट किए हैं। अनरेस्ट के हवाले से फॉरेनर्स, ये ईरान के लोग नहीं हैं। एक तो ईरान के हज़ारों लोग पकड़े गए ना जो बाहर के कुछ लोगों के साथ राब्ते में, जिन पर ये इल्ज़ाम है और मुजाहिरों को पुरतशद्दुद बनाने का इल्ज़ाम है। लेकिन ये जो फॉरेनर्स को पकड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गेम चेंजर है। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ जो है वो ये है कि ईरान अपने इक़दामात को स्टॉप नहीं कर रहा। ईरान किसी भी तरह से, और ईरान ने वैसे भी ये स्टेटमेंट दे दी हुई है कि भाई हम इसे सरेंडर समझेंगे और हम अमेरिका की टर्म्स पर अमेरिका के साथ, और इस तरह से धमकियां और बाकी चीज़ें। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी अपनी जो टोन है उसमें काफ़ी हद तक बदलाव या ठहराव आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी लाया है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। जाहिर बात है ईरान जो है वो उस तरह से, अगर अमेरिका ये चाहे कि ईरान अमेरिका की इन तमाम तर धमकियों के बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ पर आए तो उसके इम्कानात कम है। अब ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनके दरमियान इस्तंबुल में जुम्मे को मुलाकात भी होनी है। अब एक तरफ तो ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल ने यह कह दिया कि भाई दिस इज़ द टाइम, स्ट्राइक ईरान और एल्स वी वुड, यानी अगर आपने ना स्ट्राइक की और आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गए तो हम इस रजीम को क्रश करेंगे और यही मौका है। और अगर आप मुज़ाकरात करते हैं या डिप्लोमेटिक हल की तरफ जाते हैं तो ये हल जो है इस रजीम को मज़ीद मजबूत करेगा। ये इसराइल की तरफ से मौक़िफ़ जो है ये सामने दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया जो है वहाँ पर भी रिपोर्ट हो रहा है। अब इस सब के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, अब फारस न्यूज़ एजेंसी है, ये ईरान की है। इससे पहले हमने देखा था कि ये 700 किलोमीटर ईरान के करीब जो है USS अब्राहम लिंकन और उसके करीब जो मौजूद, उसके साथ मौजूद एक फ्लीट है, पूरा एक वॉर स्ट्राइक ग्रुप है, उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर थे, और फिर इन्होंने मज़ीद सबमरीन्स भेजी, टोमाहॉक मिसाइलों से लेस सबमरीन्स भेजी।
और इस सब के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इन्होंने ये जो अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप है, अब यूं लग रहा है कि अरेबियन सी में ही है, लेकिन इसे अब चाबहार पोर्ट जो है ईरान का, उससे 1400 किलोमीटर की ये दूरी पर है, यानी इट इज़ 1400 किलोमीटर्स अवे। फर्स्ट अगर हम 2-3 दिन पहले देखें, अ फ्यू डेज अगो इट वाज 700 किलोमीटर्स अवे, यानी वो करीब के बजाय अब थोड़ा सा पीछे गया है। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका के लिए स्ट्राइक रेंज इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर से जो है सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं है, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी हैं। तो फाइटर जेट जो है वो अगर परवाज 1400 किलोमीटर से करता है, तो उसकी अगर फजा में रिफ्यूलिंग कर दी जाती है, तो ईरान को इस तरह से भी ईरान के साथ कोई गेम हो सकती है, ईरान के साथ कोई काम डल सकता है। ये एक चीज़ ईरान को ज़हन में रखनी होगी, और ईरान ने रखी होगी। चाइना जो है वो भी इस वक्त आपको पता है कि किस तरह से डटा हुआ है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा है। अब यहाँ पर अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम के एक ईरान की जो नेवी है, और ईरान की नेवी ने इस वक्त असल जंग लड़नी है, अगर जंग हो जाती है, क्योंकि बेसिस से तो अमरीका को मना कर दिया, अरब ममालिक ने झंडी करा दी। अब अमरीका अब्राहम लिंकन जो है और पूरा स्ट्राइक ग्रुप लाया भी इसीलिए है। अब इस सब के अंदर ईरान की नेवी ने इससे पहले क्रूज मिसाइल और सी बेड के करीब अंडरग्राउंड पूरे शहर के शहर क्रूज मिसाइलों के साथ और सबमरीन गदीर क्लास सबमरीन्स जो हैं वो भी ईरान ने डिप्लॉय कर दी थी। और ईरान ने एक एआई वीडियो जो है, एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी जारी की, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुंदर बुर्द करते हुए दिखाया गया कि भाई ये काम भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक खबर आई है नाज़रीन कराम, और ये ईरान के मीडिया में रिपोर्ट हो रही है कि ईरान ने स्टेल्थ अबू महदी सबमरीन मिसाइल जो है वो इस वक्त ईरान की तरफ से उसका तजुर्बा कर दिया गया है, और ये सक्सेसफुल तजुर्बा कहा जा रहा है। और इसकी ये सबमरीन यानी कि आबदोज से ये मिसाइल जो है ये लॉन्च होता है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लेस है, और 2600 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज बताई जा रही है। अब एक तरफ अमेरिका को सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मसला नहीं है, अमेरिका को इशू और प्रॉब्लम जो है वो ईरान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उनसे भी है। और ईरान ने क्या किया, अपनी नेवी के स्टेल्थ सबमरीन मिसाइल का लॉन्च करके एक तो ये मैसेज दिया कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइलों वाले अपने प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे, ना ही हम उसे गिव अप करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी ताकत अपने हाथ काट के देंगे। दूसरा, ईरान ने इससे ये मैसेज दिया कि अब यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो भी हमारी रेंज के अंदर है। और इस सब के अंदर ईरान के इस तजुर्बे ने इक्वेशन जो है और ताकत का तवाज़ुन जो है उसे भी डिस्ट्रप्ट कर दिया है, और उसमें भी एक बहुत बड़े लेवल पर तब्दीली जो है वो देखी जा रही है। सो लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। एक तरफ तो यूएसएस अब्राहम लिंकन पीछे को हटा है, ये एक रियलिटी है। ईरान ने भी तजुर्बा कर दिया है, मुज़ाकरात जो है उनके इम्कानात जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और मुज़ाकरात के दौरान डबल गेम भी हो सकती है। तो ईरान ने भी यूँ लग रहा है कि मुज़ाकरात के लिए हामी तो भरी है, लेकिन ईरान इसमें अपनी तैयारियों को पीछे नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ ईरान की तैयारियों से और ईरान के अवामिल जो इस वक्त हम देख रहे हैं उनसे हमें ये बात समझ आ रही है। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।